हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जो ड्राइविंग की रूटीन होती है MSPSL, जिसे हम मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड और लुक कहते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि जब भी आपने ड्राइव के लिए जाना है और जब भी आपने जंक्शंस को डील करना है, फॉर एग्जांपल टी जंक्शंस, क्रॉस रोड या क्रॉस राउंड अबाउट्स और दूसरे जो से जंक्शंस हैं, आपने ये रूटीन को यूज़ करते हुए इन जंक्शंस को डील करना है। तो ये मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड और लुक होते हैं। तो इसके अलावा मैं ये चीज़ें आपको फोल्डर से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। और इस रूटीन का समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक अच्छे और सेफ ड्राइवर बनना चाहते हैं। उसके अलावा आपने अगर ड्राइविंग सीखनी है तो ये रूटीन आपको लाजमी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे आपको और दूसरों को यानी कि ये फ़ायदा होता है कि जो दूसरे रोड यूज़र्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, और आपको ये पता चल जाएगा कि आपने स्पीड क्या रखनी है, कौन सा मिरर चेक करना है, कौन सा सिग्नल किस टाइम पे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फोल्डर से एक्सप्लेन करूँगा क्विकली और आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊँगा। इस वीडियो को मैं इसलिए सेपरेट बना रहा हूँ कि सारी ड्राइविंग इन 5 वर्ड्स में छुपी हुई है। आपने इन वर्ड्स को अपने दिमाग में बैठा लेना है और इनको याद रखना है, अपने जहन में रखना है। और जब भी आपने जंक्शन की तरफ अप्रोच करना है तो इनको यूज़ करते हुए मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड और लुक, इन चीज़ों को आपने अपने जहन में बैठाना है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे लैदा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए मैं अब आपको फोल्डर से एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद फिर मैं खुद प्रैक्टिकल करके भी आपको ये रूटीन यूज़ करके बताऊंगा। तो मैं अब आप फोल्डर से एक्सप्लेन करता हूं कि आपने इस रूटीन को कैसे यूज़ करना है और इसका मकसद क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फोल्डर से आपको क्विकली एक्सप्लेन करता हूं। मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड, लुक, तो इसे कहते हैं MSPSL। तो ये जो गियर है इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन क्विकली ये सबसे पहले जो रूटीन हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी रेजिडेंशियल एरिया में है जहाँ पे स्पीड लिमिट 20 है या 30 है, बहुत ही यानी कि क्राउडेड है, तो वहाँ पे जहाँ पे जंक्शन बहुत ही तंग है, क्लोज जंक्शन है, तो ये रूटीन्स आपने वहाँ पे यूज़ करनी है। उसके अलावा अगर आप जैसे जैसे फास्ट रोड्स पे जाते जाएंगे ये रूटीन आपने यूज़ करनी है, लेकिन थोड़ी अर्ली। लेकिन एट द टाइम बिंग मैं आपको जो कि रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे स्पीड 20 या 30 होती है, 20 या 30 की, उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप किसी भी जंक्शन से, जैसे टी जंक्शन, क्रॉस रोड, राउंड अबाउट्स, मैंने आपको बताया कि आपने राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट कहीं भी जाना है तो आपने इस रूटीन को यूज़ करते हुए जाना है। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में हैं तो 8 से 10 गाड़ियां पहले और 7 to 8 कार बिफोर, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेज़ जा रहे हैं। तो अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में राइट या लेफ्ट मुड़ना चाहते हैं टी जंक्शन से या किसी भी जंक्शन से, तो 8 से 10 गाड़ियां पहले और 7 to 8 कार्स बिफोर, जैसे आपका इंस्ट्रक्टर आपको बताएगा आप वैसे यूज़ कर लें, क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्टर कहते हैं 7 से 8 गाड़ियां पहले, या कुछ इंस्ट्रक्टर 8 to 10 कार्स भी कहते हैं। तो 10 to 11 भी हो जाए, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी ये चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए या इनकी टाइमिंग गलत नहीं होनी चाहिए और किसी को मिसलीड या कंफ्यूज ना करें। तो जब भी 8 to 10 का बिफोर आप किसी जंक्शन पे पहुंचते हैं लेफ्ट मुड़ने के लिए या राइट मुड़ने के लिए, तो आपने सबसे पहले मिरर चेक करना है। आपने अगर लेफ्ट मुड़ना है तो आपने 8 to 10 का बिफोर, 8 से 10 गाड़ियां पहले आपने अपना सेंटर मिरर चेक करना है, इंटीरियर मिरर, और फिर लेफ्ट मिरर। उसके बाद आपने जब सिग्नल लगाना है तो आपने मिरर्स के बाद सिग्नल लगाना है। मेक श्योर करना है जब आप सिग्नल लगाएं तो उससे पहले कोई जंक्शन ना हो, ताकि जैसे ये गाड़ी आप चला रहे हो, तो अगर आपने इस जंक्शन पे मुड़ना है तो आपकी सिग्नल की टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये जो पेडिस्ट्रियन है या कोई भी अदर रोड यूजर्स इस रोड पे खड़ा हुआ है उसे पता होना चाहिए कि आपने इस रोड पे नहीं जाना, आपने इस रोड पे लेफ्ट टर्न लेना है। तो आपने अपनी सिग्नल की टाइमिंग थोड़ी सी इस जंक्शन के बाद रखनी है। जैसे ये जंक्शन क्लियर होगा तब आपने अपना लेफ्ट सिग्नल लगाना है। तो आप अपने सिग्नल की वजह से किसी को मिसलीड नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसकी टाइमिंग
अप या डाउन करेंगे तो ये दूसरे रोड यूजर्स को कंफ्यूज कर सकता है, मिसलीड कर सकता है। तो इसके अलावा जब आप मिरर्स, सिग्नल, पोजीशन और जब आपने लेफ्ट या राइट मुड़ना है तो आपने नॉर्मल ड्राइविंग, अगर लेफ्ट मुड़ना है तो नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन जो कि मीटर वे फ्रॉम द कर्ब होती है, आपने रखते हुए अपना ड्राइव को कंटिन्यू रखें। लेकिन जब आप जंक्शन के पास पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 7 से 8 गाड़ियां पहले आपने मिरर, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, फिर आपने सिग्नल लगा दिया लेफ्ट का, पोजीशन आपकी अभी यही मीटर अवे फ्रॉम द कर्ब, और 2-3 गाड़ियां पहले मुड़ने से पहले आपने अपना जो सा गियर है वो यानी कि फर्स्ट लगा लेना है। अगर जंक्शन बहुत ही तंग है, छोटा है, गाड़ियां पार्क हैं, आपको क्लियरली दिख नहीं रहा, तो आपने 2-3 गाड़ियां पहले आपने फर्स्ट गियर को लगा लेना है। और उसके बाद लुक कि आपने मुड़ते हुए देखना है कि कोई पेडेस्ट्रियन ना क्रॉस कर रहा हो या कोई अंदर से बस या लॉरी कोई बड़ी लॉरी या बस ना आ रही हो। तो इसलिए आपने अपनी स्पीड इतनी रिजनेबल स्लो रखनी है कि आप अच्छे तरीके से इस एरिया को असेस कर सकें, देख सकें, साइकिलिस्ट को देख सकें, आप पेडेस्ट्रियंस को देख सकें। तो आपने इस रूटीन को बिल्कुल 8 से 10 गाड़ियां पहले यूज़ करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आप 40-50 माइल्स की रोड्स में हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट, नेशनल स्पीड लिमिट है या 60 माइल्स पर आवर है, जितनी बड़ी और फास्ट रोड पे जाते जाएंगे इनका जो सा सीक्वेंस होता है यूज़ करने का वो डबल और ट्रिपल होता जाएगा। फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरिया में आपने 8 से 10 गाड़ियां पहले ये रूटीन यूज़ करनी होती है। और अगर आप ड्यूल कैरिज वे या मोटरवे जैसे जहाँ पे स्पीड लिमिट 50 या 60 या नेशनल स्पीड लिमिट हो, तो वो आप 25-30 गाड़ियां पहले भी ये रूटीन आपने इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है और आप जंक्शन पे विद इन अ सेकेंड पहुँच जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, इस रूटीन का जो सा टाइमिंग है वो भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आप रेजिडेंशियल एरियाज में आ रहे हैं तो इसका टाइमिंग फॉर एग्जांपल 8 to 10 कार बिफोर, और अगर मोटरवे पे है तो 30-40 कार्स बिफोर आपने ये रूटीन यूज़ करना शुरू कर देनी है। तो मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड, लुक। स्पीड का मतलब है मुड़ने के टाइम आपने गियर का ख्याल रखना है, आप फर्स्ट गियर लगा के मुड़ें। और अगर जंक्शन खुला है, वाइड है, आप देख सकते हैं, यानी कि सब क्लियर है, जंक्शन बहुत ही बड़ा है, रोड बहुत ही वाइड है, तो आप सेकंड में भी मुड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है, जंक्शन अगर क्लोज है यानी कि बहुत ज़्यादा गाड़ियां पार्क है, रेजिडेंशियल एरिया है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा, तो आपने फर्स्ट गियर में मुड़ना है। और अगर जंक्शन ओपन है तो आप यानी कि क्लियरली दिख रहा है आपको 25-26 कार्स बैक, हर तरफ राइट और लेफ्ट के क्लियर है, कोई नहीं आ रहा, कोई पेडेस्ट्रियन नहीं है, तो आप सेकंड गियर भी यूज़ कर सकते हैं अगर जंक्शन बड़ा है या ओपन है। तो ये ओपन और क्लोज भी डेफिनेटली ये टी जंक्शंस में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा, आप वहाँ पे ये इसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इस रूटीन का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपने मिरर, सिग्नल, पोजीशन, स्पीड, लुक, 8 से 10 गाड़ियां पहले आपने सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल, लेफ्ट, पोजीशनिंग जो नॉर्मल होगी अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है, मीटर वे, स्पीड, फर्स्ट गियर लगाएं। उसके बाद लुक करते हुए पेडेस्ट्रियन को हर जो ऑब्जेक्ट है या दूसरे रोड यूजर्स हैं उसको देखते हुए आप लेफ्ट मुड़ जाएं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसकी पोजीशन देख रहे हैं बिल्कुल मीटर वे फ्रॉम द कर्व। अब मैं आपको दूसरी राइट की पोजीशन दिखाता हूँ। देखें जैसे ये, अगर आपने राइट मुड़ना तो आप अपनी लेन के सेंटर में हैं, तो अगर आपने राइट मुड़ना है तो आपकी ये रूटीन यूज करते हुए पोजीशन क्या होगी। तो अगर आपने राइट मुड़ना है तो ये आप देख सकते हैं कि आप अपना सेंटर मिरर, राइट मिरर और सिग्नल राइट लगाते हुए आपकी पोजीशन ये व्हाइट लाइन के साथ, यानी कि सेंट्रल लाइन है जौन सी, इसके बिल्कुल साथ 2-3 इंच साथ, यानी कि रीजनेबली आपने इस सेंट्रल लाइन के क्लोज या पास रहना है, इससे ज्यादा दूर नहीं होना, ताकि जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं वो लेफ्ट साइड से इजीली पास कर सकें या गुजर जाएं। तो इसलिए पोजीशन बहुत मैटर्स करती है। तो इस तरह आपने सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल राइट का लगाते हुए पोजीशनिंग अपनी
लाइन के सेंटर लाइन है जौन सी उसके साथ कर लेनी है। स्पीड मीन्स के वही ये आपने 2-3 गाड़ियां पहले यहाँ पे मुड़ने से 2-3 गाड़ियां पहले अपना गियर फर्स्ट लगा लेना है और यहाँ पे ऑन कमिंग की प्रायोरिटी होती है, वो आपने उसको देखते हुए PSL रूटीन के बारे में बताता हूं। तो आपने गौर से इसको समझना है। और जब आपने MSPSL मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड लुक का जब टाइम आएगा, यानी कि जंक्शन पे जब भी आपने अप्रोच करना है, अगर T जंक्शन है राइट और लेफ्ट देखना है, और अगर क्रॉस रोड है तो राइट स्ट्रेट और लेफ्ट देखते हुए, राउंड बाउट है तो राइट पे जो ट्रैफिक आती है राउंड बाउट पे उनकी प्रायोरिटी होती है। ये चीज़ें मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपने MSPSL मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड लुक पे फोकस रखना है। और जब आप लुक करेंगे राइट लेफ्ट स्पेशली, तो आपने लुक असेस डिसाइड एक्ट, यानी कि आपने राइट लेफ्ट देखते हुए असेस करना है गाड़ी की स्पीड, वो कितनी दूर है, वो कितनी पास है, या उसकी स्पीड क्या है। आपने साइकिलिस्ट को, मोटरसाइकिलिस्ट को, लॉरीज, बस, और जब भी आपने असेसमेंट करनी है उनकी स्पीड और डिस्टेंस देखें कि आप सेफली मुड़ सकते हैं कि नहीं, तो फिर आपने एक्ट करना है, यानी कि तब मुड़ना है। लुक असेस डिसाइड एक्ट, यानी कि इफ़ यू कैन क्रॉस द रोड, इफ़ यू कैन वॉक अक्रॉस, यू कैन ड्राइव अक्रॉस। अगर आप रोड क्रॉस पैदल कर सकते हैं चल के, तो आप ड्राइव अक्रॉस भी कर सकते हैं। तो LADA लुक असेस डिसाइड एक्ट, जब आप जंक्शन पर पहुंचेंगे, गिव वे लाइन पर पहुंचेंगे। तो मैं अब आपको थोड़ी ड्राइविंग करके बताता हूं जिसमें MSPSL का यूज करूंगा। तो सबसे पहले जब हमने मूव ऑफ होना है तो वही रूटीन MSM मिरर्स, गाड़ी को प्रिपेयर करके 6 पॉइंट मिरर्स, फिर सिग्नल राइट का लगाते हुए मूव। तो जब MSM की रूटीन शुरू होती है तो उसके बाद ये रूटीन MSPSL में चेंज हो जाती है। तो आपने अब नेक्स्ट रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर डन, सिग्नल राइट, पोजीशनिंग अज्यूम करनी है, अगर सेंटर लाइन नहीं है तो आपने अज्यूम करनी है, और स्पीड में फर्स्ट गियर लगाते हुए आपने राइट मुड़ जाना है। और मुड़ने से पहले आपने इनसाइड द रोड देखना है। समटाइम आप रेफरेंस मुड़ते हुए नहीं फॉलो कर सकते, जो टर्निंग राइट का रेफरेंस होता है, क्योंकि पार्क व्हीकल होती है। एंड ऑफ द रोड आई एम गोइंग टू टर्न लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल, लेफ्ट मिरर हो गया, सिग्नल हो गया। अब इस वैन के बाद जाके मैं अपनी पोजीशनिंग शुरू करूंगा। और स्पीड मीन्स कि हल्की सी ब्रेक दबाते हुए आपने फर्स्ट गियर में आना है, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लुक असेस डिसाइड एक्ट, लुक असेस डिसाइड एक्ट। आपने राइट लेफ्ट देखते जाना है, राइट लेफ्ट, लुक फॉर द साइकिलिस्ट कार, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो भी रोड यूजर्स है, राइट लेफ्ट, लुक असेस डिसाइड, मैंने डिसाइड किया क्लियर है तो एक्ट मैंने कर दिया, मीन्स के मैं मुड़ गया। तो आपने ये लाजमी इसको असेस करके जाना है, आपने बिल्कुल रश नहीं करना। तो नेक्स्ट रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर 8 to 10 का बिफोर मिरर चेक करते हुए अब मैंने सिग्नल लगा दिया। पोजीशनिंग मैंने ये सेंटर लाइन है रोड की, इसके बिल्कुल साथ करते हुए स्पीड हल्का सा पाँव ब्रेक पर रखते हुए फर्स्ट गियर में आया, और लुक असेस डिसाइड एक्ट, ऑन कमिंग की प्रायोरिटी है तो उसको मैं जाने दूंगा। मैंने इनसाइड द रोड भी देखना है कि वो क्लियर है, और राइट मिरर भी चेक कर लें, कोई साइकिलिस्ट आपको ओवरटेक ना कर रहा हो, तो आपने इस रोड पे मुड़ जाना है। न्यू रोड्स न्यू मिरर्स, जैसे ही आप नई रोड्स पे आएंगे आपने नए मिरर्स चेक करने हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे पार्क व्हीकल्स बोथ साइड पे हैं, यहाँ पे हैजर्ड होते हैं। अब रेजिडेंशियल जहाँ भी गाड़ी चलाएं तो ड्राइव करने के लिए सेकंड गियर का यूज़ करें, और मुड़ने से पहले फर्स्ट गियर लगा लें अगर जंक्शन क्लोज है या रेजिडेंशियल एरिया है या वहाँ पे बहुत ही टाइट स्पेस है। तो नेक्स्ट रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट। तो जब 8 to 10 cars before I will start my routine, सेंटर मिरर, राइट मिरर डन, सिग्नल राइट, पोजीशनिंग अभी मैं लेफ्ट टू द सेंटर नहीं कर सकता क्योंकि पार्क व्हीकल लेफ्ट पे है, लेकिन रेड गाड़ी के बाद मैं अपनी पोजीशन अपनी लाइन में करते हुए 2 गाड़ियां पहले फर्स्ट गियर लगाते हुए बाइट पे ही लुक असेस डिसाइड एक्ट, राइट लेफ्ट देखते हुए मैंने मुड़ जाना है। तो जो ये ऑब्जर्वेशन होती है ये कंटिन्यूअस होती है, इसमें 1-2 दफ़ा आपने ऑब्जर्वेशन नहीं करनी। अगर क्लोज जंक्शन है आपने कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन करना है। राउंड अबाउट आई एम टर्निंग लेफ्ट, सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, सिग्नल, पोजीशनिंग मैंने अपनी ही ये लाइन पे मीटर अवे फ्रॉम द कर्व, 2 गाड़ियां पहले स्पीड को ब्रेक के साथ कंट्रोल करते हुए क्लच के साथ मैंने बाइट पे आना है, और राइट अहेड राउंड अबाउट पे राइट गाड़ी की प्रायोरिटी होती है। तो जब मैंने लुक असेस डिसाइड एक्ट करना है तो बिल्कुल आराम। तो नेक्स्ट रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर, राइट मिरर, सिग्नल, राइट मिरर, सिग्नल,
पोजीशन मैंने इस वाइट वैन के पास जो खड़ी हुई, इसके बाद मैंने राइट पे जो सेंटर लाइन है उसके लेफ़्ट पे करके स्पीड मीन फर्स्ट गियर, राइट स्ट्रेट लेफ़्ट स्ट्रेट राइट अहेड। ऑब्जर्वेशन आपने सब तरफ करते हुए मुड़ना है। लुक असेस डिसाइड एक्ट करते हुए, आपने रश नहीं करना। नेक्स्ट रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर सिग्नल राइट। पोजीशनिंग मैंने अपनी लाइन में वापस आके स्पीड को कंट्रोल करते हुए फर्स्ट गियर में आना है और ऑब्जर्वेशन राइट स्ट्रेट लेफ्ट स्ट्रेट राइट, यानी कि लुक असेस डिसाइड एक्ट करते हुए आपने मुड़ना है। देखें इस स्लो स्पीड में मैं जैसे ही मुड़ा, आपने देखा सामने से गाड़ी आ रही थी। तो यही चीज़ें होती हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है। तो इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना रेजिडेंशियल एरिया में, और जो बहुत ही क्राउडेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हों या रेजिडेंशियल एरिया हो, तो आपने ड्राइव, जैसे ये अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ सेकंड गियर में कर रहा हूँ, मेरे जहाँ पे आपको जैसे देख रहे हैं स्पीड 20 है, तो इस टाइम मैंने रीजनेबल स्पीड की है। इसका ये मतलब नहीं कि 20 का मतलब 20। अगर सिचुएशन क्लियर नहीं है आप 15 पे भी चलाएं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। एंड ऑफ द रोड टी जंक्शन है, मैंने टर्निंग राइट, आई एम गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर राइट मिरर सिग्नल राइट, मिरर हो गया सिग्नल। पोजीशनिंग मैंने ये सेंटर लाइन है इसके बिल्कुल हमने लेफ्ट पे खड़ी करते हुए स्पीड मीन्स फर्स्ट गियर लुक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लुक असेस डिसाइड एक्ट मीन्स मैंने मुड़ जाना है और मैंने अपनी इस गाड़ी के जो एक्ट है टर्निंग का पूरा कर देना है। आपने असेसमेंट करनी है गाड़ी कितनी दूर है, कितनी फास्ट है, कि आपके मुड़ने से कोई गाड़ी जो मेजर रोड पे है स्लो या स्टॉप ना हो। तो आपने इन चीज़ों को प्रॉपरली देखना है और असेस करना है। लोग ओवर स्पीड कर देते हैं, तो शायद आपकी असेसमेंट गलत भी हो सकती है, लेकिन आपने अपनी गिव वे लाइन के पीछे ही रहना है जब तक आपको क्लियरेंस ना मिल जाए। नेक्स्ट रोड आई एम गोइंग टू टर्न राइट, सेंटर मिरर राइट मिरर सिग्नल राइट मिरर सिग्नल। अब पोजीशनिंग यहाँ पे मैं उस तरह नहीं कर सकता क्योंकि वाइड गाड़ी है, तो आपने ये रिस्क नहीं लेना और फर्स्ट गियर लगाते हुए मैंने लुक करना है पेडेस्ट्रियन को, कोई सड़क ना क्रॉस कर रहा हो। तो साथ ये दूसरा जंक्शन आ गया, सेंटर मिरर राइट मिरर सिग्नल राइट, और मैं फर्स्ट गियर में ही राइट लेफ्ट वाइट पे रहते हुए राइट लेफ्ट। आपने उस टाइम तक स्पीड नहीं बढ़ानी, रोड में नहीं इंटर होना जब तक आपको क्लियरेंस ना मिल जाए कि रोड वाकई में ही खाली है, सेफ है। आपने एज फॉरवर्ड करते हुए जाना है। उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन MSPSL मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड लुक के बारे में आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जो ये मैं जंक्शन पे था, ये रेजिडेंशियल एरिया थे, तो जिसमें 8 से 10 गाड़ियां पहले आप ये रूटीन स्टार्ट करना शुरू कर दें। और जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे आप बड़ी रोड पे जाएंगे इस रूटीन को आपने अर्ली शुरू करते जाना है। जैसे कि फ्यूचर में मैं डेफिनेटली बड़ी रोड्स पे जाऊंगा और ये रूटीन मैं वहां भी आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ, ताकि आप इसको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जो रूटीन है ये सब की सब इसमें सेफ्टी है, ताकि ये चीज़ें अगर आप सीक्वेंस में यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए भी सेफ है और दूसरे रोड यूजर्स के लिए भी सेफ है। आप दूसरे रोड यूजर्स को एक मैसेज देते हैं, अगर ये मैसेज टाइम पे है, अच्छी जगह पे है और आपने हर चीज़ टाइमली की है, तो दूसरे रोड यूजर्स को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होंगी, आप भी सेफ रहेंगे और दूसरे रोड यूजर्स भी सेफ रहेंगे। तो इसलिए आपने अपने मिरर्स चेक करने हैं, सिग्नल की टाइमिंग का ख्याल रखना है कि जंक्शन अगर 2 हैं, आपने अगले पे जाना है तो उससे पहले आपने सिग्नल नहीं लगाना। पोजीशनिंग का ख्याल रखना है कि आपकी वजह से जो गाड़ियां पीछे आ रही हैं वो ब्लॉक ना हो और दूसरे रोड यूजर्स कंफ्यूज ना हो। स्पीड मींस जैसे गियर मैंने लगाया, एग्जांपल भी दी, जैसे पेडेस्ट्रियन मैं लेफ्ट मुड़ रहा था तो पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रही थी या जंक्शन क्रॉस कर रहे थे, तो वो गियर आपको जो सेफ्टी देगा वो इससे आप और दूसरे रोड यूजर सेफ रह सकते हैं। तो इसलिए आपने ये रिस्क नहीं लेना कि रोड खाली है, जंक्शन खाली है तो सेकंड गियर में ही मुड़ जाएं, क्योंकि जब आप लेफ्ट मुड़ते हैं क्लोज जंक्शंस में तो आपको पता नहीं होता कि अंदर वाली रोड से कोई गाड़ी, बस, लॉरी, साइकिल या पेडेस्ट्रियन आ रहा होता है। तो इसलिए आपने अपने गेट्स को मुड़ते हुए छोटा रखना है। ओपन जंक्शन है, वाइड जंक्शन है, आप क्लियरली देख सकते हैं, वाइड रोड है,
25-30 कार्स तक राइट लेफ्ट कोई नहीं है तो वहां पे आप सेकंड गियर में भी मुड़ सकते हैं। फ्यूचर में डेफिनेटली अगर मैं ऐसी जंक्शनों पे जाऊंगा मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद को इजाज़त दें। मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और बेटर वीडियोस बना सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।